आज हम ये थ्योरम डिस्कस करेंगे कि फॉर एनी x ग्रेटर देन 0 एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर देयर इज यूनिक रियल नंबर y such that y power n equal to x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आज हम प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए मैं एक सेट डिफाइन करता हूँ या रियल लाइन की मैं पार्ट करता हूँ। set R into two parts A and B। ये रियल लाइन है, इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। पहला हिस्सा इसको सेट ए रख लेता हूँ, ये सेट क्या रख लेता हूँ, बी रख लेता हूँ। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको x इक्वल टू टी पावर n, और इधर जो इसकी लेफ्ट साइड पे नंबर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे कि टी पावर n लेस देन x, और इधर क्या होंगे टी पावर n इज ग्रेटर देन x। तो जो सेट ए हमने डिफाइन किया है, ए सेट में हमारे पास क्या है, ऐसे रियल नंबर है, ऐसे टी हैं सच दैट उनकी पावर n लूं तो आंसर क्या आएगा, लेस देन x आ जाए। और जो मैं b ले रहा हूं उसमें ऐसे टीज हैं, ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर में n लूं तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन x। तो ये मैंने रियल सेट ऑफ रियल नंबर को दो सेट्स में डिवाइड कर दिया। तो इधर इस किस्म के नंबर दें जिनकी पावर n लूं तो आंसर क्या आएगा, लेस देन x, और इधर इतने हैं कि जिनकी पावर में n लूंगा तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन x। ठीक है जी। फर्स्ट वी शो दैट a and b are a और b दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, यानी कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा, वो दोनों जो सेट हमने डिफाइन किए वो खाली नहीं है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। अब x पॉजिटिव है तो विच इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 इज आल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करें तो पॉजिटिव नंबर ही रहता है। अब दो पॉजिटिव नंबर की जो रेशियो होगी वो भी पॉजिटिव होगी, which implies that x over x plus 1 is greater than 0। ठीक है, and also x over x plus 1 is less than x, and मजीद भी क्या कह सकते हैं, x over x plus 1 is less than 1। यानी कि जब भी किसी नंबर को डिनोमिनेटर बड़ा हो, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं कि 3 है, नीचे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर हम क्या होगा, लेस देन 3 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह x ओवर x प्लस 1 इज लेस देन x हो जाएगा। ठीक है, और x ओवर x प्लस 1 सॉरी ठीक है, x ओवर x प्लस 1 क्या होगा, लेस देन 1। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है आंसर हमेशा 1 से छोटा आता है। तो अब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर की निस्बत, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास x प्लस 1 है, तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं सपोज कर देता हूँ कि लेट p1 इक्वल टू x ओवर x प्लस 1, p1 इक्वल टू x ओवर x प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इसको भी क्या कहा हुआ, x ओवर x प्लस 1, x ओवर x प्लस 1 किसकी इक्वल है, t1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज क्या बन जाएगी, t1 ग्रेटर देन 0, और इधर क्या बन जाएगा, p1 इज लेस देन x। ठीक, और ये क्या बन जाएगा, p1 इज लेस देन 1। अब कोई भी चीज जब 1 से छोटी होती है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, कोई भी रियल नंबर जो 1 से छोटा है वो पावर इंक्रीज करने से और छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो अब ये t1 क्या लेस देन 1 है, मैं इसकी जितनी पावर इंक्रीज करता जाऊंगा उतनी चीज ये क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी।
तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं कि T1 इज पावर n, बढ़ाता जाऊंगा, ये लेस देन क्या होगा, T1 होगा, एंड T1 इज लेस देन क्या है, x। ठीक है, T1 इज लेस, T1 पावर n इज लेस देन T1 एंड T1 इज लेस देन x। यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट प्रॉपर्टी यूज करूं a लेस देन b लेस देन c, देन a इज लेस देन c, तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे कि T1 पावर n इज लेस देन x। तो अब T1 ऐसा नंबर है जिसकी पावर में n लेता हूं तो आंसर क्या आ रहा है, लेस देन x आ रहा है। तो अब यहाँ पे किस किस्म सेट A में किस किस्म के एलिमेंट हैं जिनकी पावर n है और आंसर क्या है, लेस देन x आए। अब मैं T1 की पावर भी क्या ले रहा हूं, n, और आंसर क्या आ रहा है, लेस देन x। तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 बिलोंग्स टू सेट A। तो A में हमने एक एलिमेंट कम अज कम शो कर दिया और इससे ये रिजल्ट मिला कि A इज नॉन एम्प्टी। तो फर्स्ट वी शो दैट एंड बी आर नॉन एम्प्टी, तो A को मैंने क्या शो कर दिया है, नॉन एम्प्टी। अब मैं क्या करूंगा, B को नॉन एम्प्टी शो करूंगा, तो उसके लिए लेट T2 इक्वल टू x प्लस 1, T2 इक्वल टू x प्लस 1, और हमें पता है कि एज x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x होता है, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x। तो यहां से क्या पता चला कि T2 इज ग्रेटर देन x, T2 इज ग्रेटर देन x होता है। ठीक है, अब यहां पे एंड यहां से आप मजीद भी कह सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 में कुछ चीज ऐड हो रही है, 1 में कुछ चीज ऐड हो रही है, तो T2 क्या 1 से बड़ा है। यहां पे हमने क्या कहा था कि T1 1 से छोटा है। अगर कोई चीज 1 से छोटी हो तो पावर बढ़ाने से वो चीज उतनी छोटी होती जाती है। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, पावर इंक्रीज करने से क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि T2 पावर n is greater than T2 and T2 is greater than x। अब इसको जो है वही बात, A is greater than B, B is greater than C, then A is greater than C, तो क्या बन जाएगा, T2 पावर n is, ठीक है। B सेट की खासियत क्या थी, ऐसे नंबर है B में जिनकी पावर n ले तो आंसर क्या है, ग्रेटर देन x आए। अब T2 की पावर हम क्या ले रहे हैं, n, आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन x। तो इससे क्या पता चला कि T2 belong to set B, which implies that B is non-empty। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया। पहला टारगेट क्या था कि हमने A और B को नॉन एम्प्टी शो करना था, तो वो मैंने पहले A को नॉन एम्प्टी शो किया है, अब B को नॉन एम्प्टी शो कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि एक एलिमेंट A से लेता हूं और एक B से लेता हूं। लेट T belong to A and T dash belong to B। तो अब हमने देखना है कि क्या T dash is greater than T। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि B के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या है, A के अपर बाउंड है। B के तमाम एलिमेंट्स क्या है, अपर बाउंड्स ऑफ A, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऐसे नंबर है जिसकी पावर n लेस देन x ले, यहाँ पे x इक्वल आ जाता है और आगे क्या है, t पावर n ग्रेटर देन x। तो क्लियरली b के तमाम एलिमेंट क्या होंगे, अपर बाउंड्स ऑफ a होंगे। तो इसलिए b का हर एलिमेंट a के तमाम एलिमेंट से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या निकलता है कि t इज लेस देन t। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्लियरली every element of B is upper bound of A। यहां से क्या मिला कि B का हर एलिमेंट A की अपर बाउंड है। सो A की अपर बाउंड जो है ना एग्जिस्ट कर रही है।
तो जिस सेट की अपर बाउंड एग्जिस्ट करे वो क्या होता है, बाउंडेड अबव होता है। सो ए इज बाउंडेड अबव, ए जो हमारे पास क्या है वो बाउंडेड अबव है, ठीक है। तो जो बाउंडेड अबव सेट होता है उसकी क्या होता है, सुप्रीमम एग्जिस्ट करती है, उसकी क्या करती है, सुप्रीमम एग्जिस्ट करती है। और ये पता चला कि ए क्या है, एक बाउंडेड अबव सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ए क्या है, बाउंडेड अबव सबसेट है रियल नंबर का। तो हमारे पास हमने डिस्कस किया था कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड को। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या होती है कि अगर उसका हर बाउंडेड अबव सबसेट उसकी जो सुप्रीमम होती है वो एग्जिस्ट करती है किसमें, उस फील्ड में, उस कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड में। तो आर क्या है, एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। आर के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, इसके हर बाउंडेड अबव सबसेट का जो सुप्रीमम होगा वो बिलोंग करेगा किसको, आर को। तो इसका ए का जो सुप्रीमम होगा वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसको, बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो इसकी सुप्रीमम, supremum of A exists, let supremum of A equal to y। उसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट करती है और उसको हमने क्या नाम दे दिया है, y कर दिया। अब एज y बिलोंग टू R, इसके सुप्रीमम किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। तो कोई एलिमेंट R को बिलोंग कर रहा हो तो उसकी कोई भी पावर ले तो वो भी क्या करती है, उस R, ठीक है। और x के बारे में भी हमने क्या कहा हुआ था, x बिलोंग टू R। तो अब यहां से जो है क्या रिजल्ट मिल रहा है कि x एंड y पावर n बिलोंग टू R। अब हमारे पास दो रियल नंबर हैं, कौन कौन से, एक x है और दूसरा क्या है, y पावर n। दो रियल नंबर हैं और ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई से दो रियल नंबर लें तो उनके दरमियान क्या होता है, कम अज कम ये तीन जो हमारे पास रिलेशन पॉसिबल होते हैं, ठीक है। देन बाय ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी of real numbers, there are three possibilities। केस वन क्या होगा, y पावर n इज लेस देन x। केस टू क्या होगा, y पावर n इज ग्रेटर देन x। एंड केस थ्री क्या होगा, y पावर n इक्वल टू x। इन तीनों में से एक लाजमी ट्रू होगा। केस वन को डिस्कस करते हैं, y पावर n इज लेस देन x, ठीक है। y पावर n लेस देन x है, जगह चेंज करें तो इनइक्वालिटी चेंज, x इज ग्रेटर देन एंड वेदर लें तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। अब इसमें हम कंसीडर करते हैं, नाउ वी टेक consider h is less than x minus y power n divided by ये अपनी तरफ से कंसीडर करना है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। दो हमने नंबर दिए उनके दरमियान में ये रिलेशन, और यहां से क्या बनेगा, एन एच y plus 1 power n minus 1 is
लेस देन x माइनस वाई पावर n। ये इनइक्वालिटी नंबर 1 बन जाएगी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आता हूं, आपने मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इक्वल टू क्या होता है f डैश c। c इज एनी नंबर बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो ये रूल अप्लाई करें हम यहां पे बाय मीन वैल्यू थ्योरम। किस पे अप्लाई करेंगे? y प्लस h पावर n माइनस y पावर n। अब मैंने जो फंक्शन ले रहा हूं मैं वो क्या ले रहा हूं? f ऑफ b की जगह, यानी कि b क्या आएगा हमारे पास, यानी कि एक किस्म का फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x पावर n है। ठीक है, तो f ऑफ y प्लस h क्या बनेगा, और f ऑफ y क्या बनेगा? ठीक है, अब रूल के मुताबिक यानी कि हमारे पास ये b की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी? a की। डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? b माइनस a। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? डेरिवेटिव के, इस फंक्शन के डेरिवेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा? nx पावर n माइनस 1, x की जगह y प्लस 1 y प्लस h। ठीक हो गया? ठीक है, यहाँ पे हम एहतियातन जो लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा? y प्लस h पावर n माइनस y पावर n इज लेस देन इक्वल टू, h उधर जाके ठीक है, y प्लस h की वैल्यू अगर 1 आप कंसिडर कर लें तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। और अब हम क्या कर सकते हैं, इसी के साथ अब इनइक्वालिटी 1 अगर टच करते हैं, अब ये चीज लेस देन है किसके? nh y प्लस 1 पावर n माइनस 1, और आगे 1 को चला दें तो 1 क्या कह देता है? x माइनस y पावर n। ये रिजल्ट आ गया किससे? इसकी वजह से। तो which implies that y plus h power n minus y power n is less than x minus y power n। ठीक हो गया? y power n is y plus h power n is less than x। तो इससे क्या पता चल रहा है? हमने जो सेट डिफाइन किया हुआ था, इधर एक रियल लाइन दी हुई थी, यहां पे क्या था कि t पावर n इक्वल टू x। इधर कौन से एलिमेंट थे? या इनकी जगह चेंज करें तो अब ये देखें, t power n is less than x and t power n is greater। अब m ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी पावर n ले तो आंसर लेस देन x आए। कोई भी एलिमेंट जिसकी पावर n ले लेस देन x हो तो वो एलिमेंट बिलोंग कर जाता है किसको? a को। अब यहाँ पे देखो y प्लस h की मैं पावर क्या ले रहा हूँ? n, और आंसर क्या आ रहा है? लेस देन x आ रहा है। तो इट मींस y प्लस h बिलोंग टू a। एक के एलिमेंट्स की खासियत क्या है कि ए में हमारे पास किस किस्म के एलिमेंट हैं जिनकी पावर n ले तो आंसर लेस देन x आए। अब y प्लस h की पावर में क्या ले रहा हूँ? n ले रहा हूँ, आंसर क्या आ रहा है? लेस देन x आ रहा है। तो साबित क्या हुआ कि y प्लस h बिलोंग टू a। तो y प्लस h एलिमेंट बन गया किसका? a का। ठीक है, लेकिन एज y प्लस h इज ग्रेटर देन y, y प्लस h, y में कुछ ऐड हो रहा है तो ये क्या होगा? y से बड़ा होगा। एंड सुप्रीमम ऑफ a इक्वल टू y। तो a का जो सुप्रीमम है वो क्या है? y है। तो सुप्रीमम से बड़ा एलिमेंट तो सेट के अंदर नहीं हो सकता। तो यहां से अब y प्लस h क्या है? y से बड़ा है। तो
सुप्रीमम से बड़ा उस सेट के अंदर मुमकिन ही नहीं है। तो यहां से ये पता चला y प्लस एच डज नॉट बिलोंग टू ए। तो अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि एट द सेम टाइम हम क्या कह रहे हैं कि y प्लस एच बिलोंग टू ए। तो हम एक स्टेप में कहते हैं कि y प्लस एच बिलोंग टू ए, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि y प्लस एच डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एलिमेंट एट द सेम टाइम किसी सेट को बिलोंग भी करे और बिलोंग डज नॉट बिलोंग भी करे। तो अब इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केस 1 इज नॉट ट्रू। आपका ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है जी। अब ये मैं आपको जो है वो असाइनमेंट दे रहा हूं। सेकंड केस आपने इसी को फॉलो करके खुद करना है, केस 2। तो वहां पे भी क्या होगा कि एक एलिमेंट एट द सेम टाइम बी को बिलोंग भी कर रहा होगा और एक बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो आपके पास केस 2 भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। वो भी क्या होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो फिर इन तीनों में से एक ट्रू होना लाजमी था। तो आप क्या कहेंगे कि अल्टीमेटली y पावर n, ठीक है। तो y पावर n जो है इक्वल टू x होगा, क्योंकि दो केसेस वो फॉल्स हो गए, तीसरा लाजमी ट्रू है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब इसमें एक चीज जो सिर्फ उसने कहा कि यूनिक रियल नंबर। अब इसकी यूनिकनेस प्रूव करनी है। तो फॉर यूनिकनेस let us contrary suppose that there exist two real numbers y1 and y2 such that y1 power n equal to x and y2 power n equal to x। ठीक हो गया। तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है, y1 इक्वल टू x पावर 1 ओवर n एंड y2 इक्वल टू x पावर। तो अब क्या है, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों सेम आंसर दे रहे हैं। तो विच इंप्लाई दैट y1 इक्वल टू, ठीक है, हेंस द यूनिकनेस ऑफ। तो यहां से हमें ये पता चला कि क्या है, y क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर जो कंप्लीट हो जाता है।